अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दिन न्यूज और मैं हूं सादिक आली और मैं हूं राबिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में तूफानी बारिश के बाद निजामे जिंदगी मफलूज हो गया। 2 दिन से शदीद बारिशों के बाइस मलीर नदी में कई मकामात पर बंद में शिगाफ पड़ गए। दादा भाई टाउन और सुखन नदी का बंद टूटने से पानी इलाके और घरों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। आपको बताएं, कराची में होने वाली बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। दादा भाई टाउन, सरजानी टाउन, यूसुफ कोट समेत मुतादिद इलाकों में इस वक्त पानी भरा है। कराची में बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। बलोच कॉलोनी के करीब दादा भाई टाउन ज़ेरे-आब आ गई है। इलाके में पानी इतना है कि मकीन महसूर होकर रह गए हैं। मलीर नदी में तोगयानी से दादा भाई बंद में शिगाफ पड़ गया था। आपको अपडेट किया जा रहा है कराची की सूरत हाल के बारे में, जहां पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों का कीमती सामान खराब हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं। आपको कुछ यहाँ पर मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं कि लोगों का कितना बुरा हाल है, लोग कितनी दोहरी अजियत में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम शहजाद से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। मानसून के इस स्पेल के अंदर जो कि शदीद स्पेल रहा है, इसमें काफ़ी बारिश रही है। अब भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बादल से आप बादल छाए हुए और बादल कभी जड़ी बारिश की शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है। इस सवाल से महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई है कि मजीद ये बारिशों का सिलसिला ये रहेगा 1-2 रोज़ तक। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मलीर नदी के अंदर जो तूफ़ानी आई थी, मलीर नदी के इस इब्तदाई हिस्से के अंदर मैं मौजूद हूँ कि जहाँ पर पानी बाहर रोड तक आ गया था और यहाँ पर शहरी अपनी मदद आपके तहत आगे सफ़र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपने घरों तक जाने के लिए करीब का सफ़र उन्होंने अपनी खुद साख्ता बोट के अंदर जो कि कश्ती नुमा है, इसके अंदर बैठकर भी अपने करीब के घरों में गए। इस पानी में से वो गुजरे हैं। अगर शायद अख्तर दिखा सके तो ये वो बोट है प्लास्टिक की, फाइबर की, जो कि देखा जाए तो बाथरूम का ये टब है नहाने वाला पानी का, जिसके अंदर शावर लिया जाता है और इस टब के अंदर बैठकर भी बच्चे बड़े एंजॉय करते रहें, इस पानी के अंदर घूमते रहें, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते रहें। ये वो कश्ती नुमा देखा जाए तो बोट से जो हमारे सामने थी खुद साख्ता बोट्स, इस पे भी सफ़र करते रहे बच्चे। अब पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ है तो ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है और पानी अब नदी के अंदर है। मलीर नदी के अंदर बहाव बहुत तेज़ है पानी का, जो समंदर की तरफ जा रहा है और ये वो बारिश की शिद्दत थी जो अंदरून सिंध में पानी बारिश हुई, हैदराबाद में हुई, वो तमाम तर बहाव इस तरफ है। और कॉज हाईवे जो है कुरंगी का, इसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस यहाँ पर तैनात है। रेंजर्स और पुलिस के और फौज के दस्ते जो यहाँ पर देखें तो इमदादी कामों में सरगर्म है। इस हवाले से ISPR की जानिब से भी इलामिया जारी किया गया था कि फ़ौज जो है उन इलाकों में, नशेबी इलाकों में फंसे हुए लोगों की फौरी तौर पर मदद करे। और इसके साथ ही इस वक्त देखा जाए तो पूरे सिंध भर के अंदर जो है 70 टीमें रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्तों की तश्कील दी गई हैं जो इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं और शहरियों की मदद करते हुए नजर आते हैं। जो नशेबी इलाकों के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें बचाते नजर। अब मजीद आने वाली बारिशों के हवाले से भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वो भी दौरों पर है, तमाम अपनी मशीनरी को मुतहर्रिक किया हुआ है और जितने भी इलाकों के अंदर जो एडवाइजरी कमेटियां बनाई गई हैं उन्हें। बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद, नुमाइंदा।